नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो देखने के बाद इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आती हूँ, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वास्तुशास्त्र से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, और साथ ही आप लोगों के लिए मैं टैरो की मंथली प्रेडिक्शन भी लेकर के आती हूँ। और इसके अलावा मैं सुबह को डेली 10 बजे आप लोगों के लिए 2 मिनट के उपायों की श्रृंखला भी लेकर के आती हूँ। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए डेली की टैरो प्रेडिक्शन भी लेकर के आने वाली हूँ, बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर। तो यदि आप उन सब अपडेशंस को लेना चाहते हैं तो फटाफट से बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के विषय पर। कहते हैं भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं, कुछ जीवन के उद्देश्य ऐसे होते हैं कि यदि वहाँ पर देर हो जाए तो वो भी अंधेर ही हो जाता है। और उनमें से आज के समय में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव विषय है किसी की भी शादी का विषय। आज के समय में लड़के या लड़की की शादी करना बहुत बड़ा काम हो गया है। हम जिस तरह का रिश्ता चाहते हैं अपनी लड़की के लिए या लड़के के लिए, वो ढूंढने के लिए हमें एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ जाता है, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पाती है। कौन सा ऐसा मैट्रिमोनी साइट नहीं है जहां हमने अपने बच्चे के प्रोफाइल को ना डाला हो। कौन सा ऐसा पड़ोसी नहीं है जिससे हमने ना कहा हो कि हमारी लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता बताइए या हमारे लड़के के लिए कोई अच्छा रिश्ता बताइए। कौन सा ऐसा रिश्तेदार नहीं है जिससे हमने ये कोशिश ना की हो कि वो हमें अपनी लड़की के लिए कोई अच्छा लड़का बता दे या हमारे लड़के के लिए कोई अच्छी लड़की बता दे। तो आज इन्हीं सब बातों के बारे में बात करूंगी कि यदि आप अपनी लड़की के लिए और लड़के के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं एक अच्छे रिश्ते के लिए, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है। काफ़ी बार ऐसा भी हो रहा है कि इंगेजमेंट हो गई लेकिन उसके बाद भी रिश्ता टूट गया है। तो आप क्या उपाय उनको करवा सकते हैं जिससे कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उस लड़के या लड़की की शादी के लिए, उसमें आपको सफलता मिल जाए। जितने भी उपाय मैं आपको बताऊंगी, ये उपाय आपको उसी लड़के या लड़की से कराने हैं जिसकी शादी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। और यदि आप स्वयं ये वीडियो देख रहे हैं जो अपनी शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय आपकी शादी के योग बनाने में आपको सफलता प्रदान करेंगे। तो चलिए उपाय बताती हूँ आपको कि आपको उपाय क्या करने हैं। सबसे पहले आपको अपने ऑरा क्लीनिंग के उपाय करने हैं। ऑरा क्या है, इसको क्लीन करना क्यों आवश्यक है, ये मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन यहाँ कुछ उपाय बता रही हूँ, वो करना शुरू कर दीजिए। उससे आपका ऑरा क्लीन होने लगेगा और वो इस तरह का मैग्नेटिक होने लगेगा कि जिस तरह का पार्टनर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उस पार्टनर के मिलने के योग जरूर बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है जिस भी व्यक्ति की शादी होनी है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उनको डेली स्नान करना है सॉल्ट वाटर से। मीन्स जब आप स्नान करें तो अपने पानी में 1 चम्मच नमक जरूर डाल लीजिए, उससे आपका ऑरा पॉजिटिव होने लगेगा। आपको डेली नमक के पानी से स्नान करना है, लेकिन बृहस्पतिवार को आपको नमक की जगह पानी में डालनी है 2 चुटकी हल्दी। जब आप इस तरह से नमक के पानी से स्नान शुरू करते हैं और बृहस्पतिवार को हल्दी के पानी से स्नान करना शुरू करते हैं तो आप जिस तरह का लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हैं उस तरह के लाइफ पार्टनर के मिलने के योग आपके जीवन में बढ़ जाते हैं। इससे आपका ऑरा क्लीन होने लगता है। ठीक है, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। सबसे पहले इस उपाय को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हमारे पास आती है उसके आने में बहुत विशेष भूमिका होती है हमारे ऑरा की। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, साथ ही आप प्रतिदिन एक आटे का पेड़ा बना लीजिए। आटे के पेड़े में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। हल्दी के साथ उसके अंदर में थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए और थोड़ी सी चने की भीगी हुई दाल भी आपको उसमें रखनी है। ये पेड़ा आपको डेली गाय को खिलाना है। डेली खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। 40 दिन के अंदर आपको रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि किसी वजह से आप डेली भी नहीं खिला सकते हैं तो हर बृहस्पतिवार को आपको ये ज़रूर खिलाना है।
अब इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको बंदरों को गुड़ और चना खिलाना है। जब आप अपना ऑरा क्लीनिंग करते हैं सॉल्ट वाटर से और हल्दी के पानी से, और आप गाय को भी आटे का पेड़ा खिलाते हैं, साथ ही जब आप बंदरों को भी चना और गुड़ खिलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल करके आपके ऑरा को बहुत मैग्नेटिक कर देती हैं। और आप जिस तरह का लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जिस तरह का लाइफ पार्टनर आप अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं, वो उनको मिलने लग जाता है। ध्यान रखिएगा, ये उपाय उसी लड़के को या लड़की को करनी है जिसके शादी के प्रयास किए जा रहे हैं। लड़के या लड़की के विवाह पर कोई भी पेरेंट्स इस उपाय को करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए, ये तो की मैंने ऑरा क्लीनिंग की बातें। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ वैदिक रेमेडीज़। यदि आप ऑरा क्लीनिंग के साथ साथ वैदिक रेमेडीज़ भी करवा देते हैं उस लड़के या लड़की से जिसकी शादी करनी है, तो इससे बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। देखिए, शादी में जब अड़चने आती हैं, अक्सर क्या होता है, जिसका भी मंगल की वाइब्रेशन ख़राब होती हैं या जिस पर भी मांगलिक दोष चल रहा होता है या जिनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ होता है, अक्सर उनके विवाह में अड़चने आती ही हैं। तो आपको क्या करना है कि यदि ऐसा कुछ आपके साथ भी है, यदि मांगलिक दोष चल रहा है या आपका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, तो आपको तुरंत श्री हनुमान जी के श्री चरणों को पकड़ लेना है और हनुमान जी की पूजा आपको स्टार्ट कर देनी है। 40 दिन तक लगातार आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। यदि आप हनुमान जी की पूजा 40 दिन तक करेंगे तो आपकी शादी के योग बहुत जल्दी बन जाएंगे। हनुमान जी की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए जिससे कि आपको उसके अच्छे फल मिले, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप पूजा शुरू करने जा रहे हैं तो। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ वैदिक रेमेडी के उपाय नंबर 2 के बारे में। उपाय नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको करनी है 40 दिन तक लगातार शिवजी भगवान की पूजा। शिवजी को आपको 40 दिन तक लगातार जल चढ़ाना है और प्रतिदिन सुबह को आपको एक टाइम निश्चित कर लेना है, उसी टाइम पर जाकर आपको जल चढ़ाना है। ऐसा बिल्कुल ना करें कि एक दिन आप किसी समय पर जा रहे हैं, दूसरे दिन किसी समय पर जा रहे हैं, तीसरे दिन किसी समय पर जा रहे हैं, क्योंकि जितने नियमबद्ध तरीके से आप शिवजी भगवान को जल चढ़ाएंगे तो उतने ही नियमबद्ध तरीके से आपका भी कार्य पूरा होगा। 40 दिन तक लगातार यदि आप नियमबद्ध तरीके से शिवजी भगवान को जल चढ़ाते हैं तो आपके विवाह के योग बहुत जल्दी बन जाते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं उपाय नंबर 3 की। उपाय नंबर 3 में अक्सर क्या होता है कि जब भी कभी आपका बृहस्पति खराब होता है, मीन्स जुपिटर की वाइब्रेशन डिस्टर्ब होती हैं, तो भी आपके विवाह में अड़चने आ सकती हैं। तो आपको बृहस्पति भगवान की पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए। साथ ही आपको बृहस्पति भगवान का व्रत भी रखना है। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए और पीले रंग का ही भोजन आपको करना भी चाहिए। साथ ही आपको भगवान को पूजा करते समय पीले रंग की दाल, गुड़, हल्दी और केले का भोग लगाना है। लेकिन ध्यान रखें कि केले का आपको भोग सिर्फ भगवान को लगाना है, उसे प्रसाद स्वरूप आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है बृहस्पतिवार के दिन। 40 दिन तक यदि आप बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं तो इसके भी आपको बहुत जल्दी और अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। चलिए जी, ये तो बता दिया मैंने उपाय, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी ज़रूर बताऊंगी। मैंने जो भी आपको ऑरा क्लीनिंग के उपाय बताए हैं वो तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। लेकिन वैदिक रेमेडीज़ के कुछ रूल्स होते हैं, उसमें हमें वाइब्रेशंस चेक करनी होती है, उसके आधार पर हम वैदिक रेमेडीज़ बताते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई वैदिक रेमेडीज़ आप स्टार्ट करते हैं, जैसे हनुमान जी की पूजा, शिव जी की पूजा या बृहस्पतिवार की पूजा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि यदि आप उस पूजा को शुरू करने से पहले एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा लें अपनी कुंडली, तो वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे कि कौन सी पूजा आपके लिए फलदायक रहेगी। क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए कि आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ हो, तो आपके लिए हनुमान जी की पूजा से अच्छी रहेगी शिव जी की पूजा। तो ये जो आपको सुझाव है, ये एक एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट ही अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि कौन सी पूजा आपके लिए अच्छी रहेगी या कौन सी पूजा आपके लिए फलदायक नहीं होगी, ये आपकी कुंडली को देखने के बाद ही पता किया जा सकता है। इसी तरह से यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख या 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ हो, तो आपको बृहस्पति देव की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वो आपको शुभ फल देने के स्थान पर आपको अशुभ फल भी दे सकती
है, तो आपको वाइब्रेशन चेक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आप कोई भी उपाय करने से पहले एक बार किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को या न्यूमरोलॉजिस्ट को अपनी कुंडली ज़रूर चेक करा लें। उपाय अपनी जगह सारे ही बहुत अच्छे हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में बैठे हुए नंबरों की वाइब्रेशन क्या कह रही है। तो यदि आप वाइब्रेशन चेक करा लेंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छा फल मिल जाएगा। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें, मुझे अपनी कुंडली चेक कराना चाहें, तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप क्या उपाय करें जिससे आपको मनचाहा जीवन साथी मिल सके। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अब लेती हूँ इजाज़त, जल्दी ही भेंट होगी आपसे किसी अगली नई वीडियो में। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।